नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। कुछ टाइम पहले मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव लेडी की सर्वाइकल कैंसर यानी कि यूट्रस के कैंसर से डेथ हो गई। वो पढ़ी लिखी थी, सिर्फ 45 ईयर्स की थी और काफ़ी रिच भी थी। और देखते ही देखते हमारे सामने लगभग 8 महीने के अंतराल में उनकी डेथ हो गई। डायग्नोसिस से लेकर डेथ तक सिर्फ 8 से 9 महीने में उनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिम्टम्स को इग्नोर किया। उन्हें लगा कि ये सब बस मेनोपॉज के आसपास का टाइम है, शायद ऐसा इसलिए होता होगा, या मुझे कुछ हो नहीं सकता, मुझे क्यों होगा। और इस सब सोच में ही टाइम निकल गया और हमने उन्हें खो दिया। जी हाँ, हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर यानी कि यूट्रस के कैंसर की। यूट्रस का वो सबसे नीचे वाला हिस्सा जिसे हम हिंदी में बच्चेदानी का मुंह भी कहते हैं। आप जानते हैं हर साल इंडिया में 1 लाख औरतों को सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज होता है और उसमें से 60,000 यानी कि 60% की मौत हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको टाइम पर डायग्नोज नहीं किया गया, टाइम पर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिम्टम्स को इग्नोर किया। सर्वाइकल कैंसर एकमात्र ऐसा कैंसर जो टोटली प्रिवेंटेबल है। इसका मतलब हम इसे पूरी तरह से बचा सकते हैं। कैसे? टाइम पर स्क्रीनिंग करके, टाइम पर डायग्नोस करके। और सर्विक्स एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि कैंसर से भी पहले के स्टेजेस होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्री कैंसरस लीशंस। ये प्री कैंसरस लीशंस को अगर हम पकड़ लेते हैं तो उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं तो वो सर्वाइकल कैंसर तक पहुंच ही नहीं पाते। इसका मतलब आपने एक ज़िंदगी बचा ली, और एक ज़िंदगी यानी कि कई घर और कई परिवार जो इससे जुड़े होते हैं, वो सबको हमने बचा लिया। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की, उससे पहले के आने के सिम्टम्स की, और किस तरह से हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए। आइए, पहले तो हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपको सडनली ऐसा लग रहा है कि आपके पीरियड्स का पैटर्न बदल रहा है, या तो उसकी ड्यूरेशन बहुत बढ़ गई है, या हैवी फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। सेक्शुअल इंटरकॉर्स करने के बाद, हस्बैंड के साथ संबंध बनाने के बाद, अगर आपको स्पॉटिंग भी हो रही है, हल्की से ब्लड के दाग या छींटे पड़ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपने मेनोपॉज अटेन कर लिया है, इसका मतलब आपके पीरियड्स बंद हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं, और अचानक से एक दिन अगर आपको एक स्पॉट भी पड़ता है, एक ब्लड का स्पॉट भी आता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग भी होती है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। और इसके साथ ही अगर एडवांस स्टेजेस होती हैं तो आपको लगातार, अगर कमर दर्द हो रहा है, कमर के नीचे हिस्से में दर्द हो रहा है, या यूरिन करने में, पेशाब जाने में दिक्कत हो रही है, या पेट के नीचे वाले हिस्से में लगातार दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अगर आपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया किसी और कारण से, आप कॉपर्टी वगैरह लगवाने गए या कोई और कारण से आप दिखवाने के लिए गए, और डॉक्टर ने आपको चेक किया, और सिर्फ चेक करने ही में ही अगर आपको ब्लीडिंग हो गई, उस वक्त आपके पीरियड्स नहीं हैं, तो इसका मतलब है आपकी सर्विक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। ये तो हुई बात कुछ सिम्टम्स की। उसके बाद आती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग यानी कि बीमारी के आने से पहले ही बीमारी के तरफ जाने वाले लोगों को हम पकड़ लें। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, पेनलेस प्रोसीजर है, बिल्कुल सस्ता सुंदर उपाय है, पैप स्मीयर। हम सब ने उसका नाम सुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 100 में से 10 औरतें भी पैप स्मीयर करवाती हैं। मुझे याद है कि कुछ समय पहले मैंने एक पैप स्मीयर का फ्री कैंप ऑर्गेनाइज किया था। मतलब हमने सब कुछ उसमें फ्री रखा था, सिर्फ इसलिए कि हम एक सर्वाइकल कैंसर को लेकर अवेयरनेस जनरेट कर सके, और 100 हमको 4 घंटे में सिर्फ 4 मरीज आए। क्यों? क्योंकि सब कह रहे थे कि हमारी तो अभी एज ही नहीं है, या हमारे घर में किसी को कैंसर हुआ ही नहीं है, या मुझे तो कोई सिम्टम ही नहीं है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ। तो वो सब की बातों को छोड़कर अब जब भी आप लॉकडाउन खुलता है और आप हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, तो आप जब अपना लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं और थायराइड चेक करते हैं, तो उसके साथ ही लेडीज़ आपको अपना पैप स्मीयर करवाना है। कौन कराएगा पैप स्मीयर? अगर आपकी एज 21 ईयर्स से ऊपर है और 65 ईयर्स से नीचे है, तो आपका 3 लगातार पैप स्मीयर नेगेटिव आने चाहिए। मतलब हर साल में एक पैप स्मीयर आप कराएंगे, और अगर 3 लगातार सालों में आपका पैप स्मीयर नेगेटिव आएगा, तो उसके बाद आपको हर 3 साल से पैप स्मीयर करवाना है। ठीक है? अब इसमें कोई रिश्ता, कोई रिलेशन नहीं है कि हमारे घर में किसी को कैंसर हुआ नहीं है, या हमारे को कोई सिम्टम नहीं है, या मुझे ये नहीं है, या मुझे तो वो हो नहीं सकता। ये सब चीज़ों की जो सोच है, हमें उसे अलग रखते हुए हमें ये टेस्ट करवाना ही है। बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। ओपीडी प्रोसीजर होता है, जैसे आपको गायनी में चेकअप करते हैं, सबका डिलीवरी हुई रहती है तो सबको पता है किस तरह से चेकअप होता है। उस चेकअप के दौरान ही डॉक्टर से जो आपकी सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह है, उसे थोड़े से सेल्स दे देती है, एक आइसक्रीम की डंडी जैसी स्टिक से। कोई पेन नहीं होता है, और हाथों हाथ उसको लैब में भेजती हैं, और 3 से 4 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाती है, और आपको
पता लग जाता है कि आपका क्या है। अगर उसमें किसी भी तरह के थोड़े बहुत भी चेंजेस आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्री कैंसर लीजन्स, तो बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत छोटी सर्जरीज हैं, जिसे आप सर्जरी भी नहीं कह सकते हैं, ओपीडी प्रोसीजर से ही आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं और हमेशा के लिए निश्चिंत हो सकते हैं कि आपने अपने आप को सर्वाइकल कैंसर से बचा लिया। बस आपको करना है रेगुलर चेकअप और पैप्समियर की जो गाइडलाइंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर 3 साल में आपको एक पैप्समियर करवाना है, तो वो आपको करवाते रहना है और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपने सच में जो अपना हेल्थ चेकअप है उसको पूरी तरह किया और आपने अपनी फिटनेस की डायरेक्शन में सिर्फ एक्सरसाइज, योगा और एरोबिक्स नहीं की, आपने सच में बायोलॉजिकल लेवल पे अपनी फिटनेस को आपने मेंटेन किया। तो ये तो हुई बात डायग्नोसिस की। और जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी डिटेल्ड होता है और सिंपल लेवल जैसे हिस्टेक्टमी से लेके अगर एडवांस लेवल तक हो जाता है तो कई जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट होते हैं उस तरीके से होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैंसर जो सर्विक्स है, सर्विक्स का जो कैंसर है उससे आप बचेंगे कैसे, क्या आप उपाय कर सकते हैं कि जिससे कि आप सर्वाइकल कैंसर से बचेंगे। उन लेडीज़ के लिए जो सेक्शुअली एक्टिव हैं उनसे ये सलाह है कि सेक्सुअल रिलेशन से सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ता है। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि एक वायरस देखा गया है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसके इन्फेक्शन से सर्विक्स के सेल्स में जैसे चेंजेस होते हैं जो कि कैंसर की तरफ जाते हैं। इससे जो आपका सेक्सुअल पार्टनर है उसे एक ही रखिए, पॉलीगैमी की तरफ मत जाइए। अगर सेक्सुअल पार्टनर यानी आपके हस्बैंड से ही सिर्फ संबंध बनाएंगे तो आप उससे बचे रहेंगे। संबंध बनाते समय कॉन्डम का उपयोग करें। भले ही आपकी उम्र ज़्यादा हो गई और आपको लगता है कि मुझे तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, लेकिन या मुझे उसका खतरा नहीं है, तो भी अगर आप कॉन्डम का इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़रूर से उससे बच पाएंगे। और तीसरी बात, अगर यंग जो गर्ल्स हैं, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, जिनके अभी सेक्सुअल रिलेशन नहीं बने हैं और शादी नहीं हुई है, उनको अगर आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन आती हैं जो कि कई नाम से बाजार में उपलब्ध हैं, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के लगवा सकती है। उनको लगाने से आपको काफ़ी हद तक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कई स्ट्रेन से आपको इम्यूनिटी मिल जाती है। ये तो हुई बात आपकी प्रैक्टिसेस की कि किस तरह से स्मोकिंग आपको नहीं करनी है और अपने बॉडी को सुनना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी बॉडी को सुनना है, आपको अपने सिम्टम्स का ध्यान देना है। कभी भी पीरियड्स में या आपको यूरिन करने में या जो भी आपकी नॉर्मल रूटीन चल रहा है उसमें अगर आपको किसी भी तरह की अगर आपके चेंजेस आते हैं तो उसका मतलब है कि आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है और उसको लाइटली नहीं लेना है। हमारी जो टेंडेंसी रहती है कि मुझे वो हो नहीं सकता या हमारी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उसको उसको अलग रखते हुए स्मार्टली आपको अपने हेल्थ चेकअप में पैप्समियर को भी इंक्लूड करना है और पैप्समियर की जो रेगुलरिटी है उसको भी मेंटेन करना है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास मिलेंगे। नमस्कार।